वेग समय ग्राफ या आलेख के लाभ कि उससे आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, हम ग्राफ क्यों खींचते हैं। ओके, तो देखिए कि यदि किसी वस्तु का आरंभिक वेग कितना हो, u हो, और अंतिम वेग v हो, और त्वरण इसका a हो, यानी पॉजिटिव हम त्वरण मान के चलते हैं, तो अगर ऐसी वस्तु का वेग समय आलेख अगर हम ड्रा करें, तो क्योंकि आरंभिक वेग हमने कुछ लिया है, तो जब समय 0 है तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। तो इस तरह से एक समय एक्स पर जो कि एक सीधी रेखा जो है आपको प्राप्त होगी। ओके, ये भी अभी हम पढ़ करके आए हैं। अब देखिए कि इस ग्राफ से जो आप क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले तो हम इस ग्राफ की ढाल ज्ञात करके देखते हैं कि वी टी ग्राफ की ढाल, वी टी ग्राफ की ढाल जो है उसके लिए जो है हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से एक नीचे परपेंडिकुलर डाल देते हैं और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और ये जो कोण है ये कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक, अब इन पॉइंट्स को नाम देते हैं। ये पॉइंट है, इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, ये बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी, और यहाँ पर भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ और इस पॉइंट को नाम मैं ई दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो वेग है वो u है, और ई पॉइंट पर अंतिम वेग है वो v मान के चलता हूँ मैं। ओके, तो ये वेग इस साइड है और ये इस साइड समय है। ओके, तो ग्राफ की ढाल जो है वो आपको पता है कि अगर सीधी रेखा कोई भी हम ड्रा करते हैं उसकी ढाल जो टेंजेंट थीटा के बराबर होती है, और इस समकोण त्रिभुज में टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार BC बाई AC के बराबर होता है। अब BC जो है वो AE के बराबर है, और AC जो है वो OD के बराबर है। अब AE, अब यहाँ से AE देखिए, AE, तो ये वाली दूरी यानी OE माइनस OA, पूरा OE माइनस OA के बराबर ये इतना बचेगा। ओके, यानी पूरी में से इतनी घटा दो, AE बच जाएगी। तो अब देखिए नीचे OD ही रहने दीजिए इसको। OE जो है V के बराबर है, OA ये U के बराबर है, OD ये T के बराबर है। तो V माइनस U क्या है, वेग में परिवर्तन, बटे T क्या है, लिया गया समय। वेग में परिवर्तन बटे समय यानी वेग परिवर्तन की दर आप कह सकते हो, और वेग परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग समय आलेख का ये पहला फायदा है कि वेग समय आलेख की जो ढाल है वो आपको क्या देगी, त्वरण देगी। ओके, अब इस ग्राफ का दूसरा फायदा हम देखते हैं कि इस ग्राफ और इस समय अक्ष के बीच घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, यानी हम बात करेंगे इस ग्राफ के नीचे ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसकी, तो यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए क्या मिलता है उसको ध्यान से देखें कि वेग समय आलेख व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। यहाँ पर एक तो चतुर्भुज बन गई OACD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OACD, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को AR यानी एरिया से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD।
सी। अब देखिए कि ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल यानी एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ओ ए लंबाई इसको ले लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, ओ ए इंटू ओ डी प्लस ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार AC हो गया, ऊंचाई BC हो गई। ओ ए यू के बराबर है। ओ डी यहाँ तक टी समय लगा है, टाइम एक्सिस पे टी के बराबर है, प्लस हाफ AC जो है वो ओ डी के बराबर ही है। BC ए और इस पॉइंट को मैं E कहता हूँ, ए के बराबर है। ठीक। अब देखिए कि ये UT प्लस हाफ OD किसके बराबर है? T के बराबर, इंटू ये पॉइंट लगा रहा हूँ, ये गुणा है एक किस्म से, चलो मैं गुणा ही कर देता हूँ इसको। और AE किसके बराबर है? V माइनस U के बराबर, जैसे हमने अभी पहले आर्टिकल में किया था, V माइनस U। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको T से डिवाइड कर देता हूँ और T से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए AE किसके बराबर? V माइनस U के बराबर। तो अब देखिए मैंने अगले स्टेप के बजाय इस स्टेप में एक काम और कर दिया है कि T से डिवाइड, T से मल्टीप्लाई, T से भाग, T से गुणा। तो अब देखिए क्या होगा, UT प्लस हाफ, अब V माइनस U बाई T, ये हो गया A के बराबर, T इंटू T स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक। और ये किसके बराबर होता है? वस्तु के विस्थापन का सूत्र होता है, ये विस्थापन के बराबर होता है। तो वेग, समय आलेख व समय x के बीच घिरा हुआ ये जो क्षेत्रफल है, ये किसके बराबर होता है?